अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है अली की। बच्चों, अली बाहर घूम फिर रहा था तो अली को एक ख्याल आया, क्यों ना आज मैं जंगल के अंदर जाऊं। बच्चों, अली जब जंगल के अंदर गया तो उसने सोचा आज मैं कोई ना कोई जानवर ज़रूर देखूंगा। अली तो सोच भी नहीं सकता था आज उसकी किस जानवर से मुलाकात हो जाएगी। बच्चों, जब अली जंगल के अंदर गया तो आप जानते हैं अली को कौन नजर आया। जी बच्चों, अली को जंगल का बादशाह शेर नजर आया। अली ने जैसे ही जंगल के शेर को देखा तो अली की तो हवाइयां ही उड़ गईं। अली बहुत तेजी से वापस भागा, लेकिन बच्चों भागते भागते अली का पाँव किसी दरख्त की बेल में फंस गया और अली बहुत बुरे तरीके से गिर गया। लेकिन अली के अंदर शेर का इतना खौफ था कि अली फौरन अपने पाँव को छुड़ाकर वापस भागा। लेकिन अली ने बच्चों साथ ही महसूस कर लिया कि शेर उसके पीछे नहीं आ रहा। अली ने थोड़ा सा सुकून लेते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो शेर उसी जगह पे वहीं खड़ा था और उसे वहीं बैठा नजर आया। अली ने सोचा लगता है कि शेर या तो जख्मी है या किसी शिकारी के फंदे में फंस चुका है। पहले तो अली शेर को देखता रहा और दिल में सोचता रहा कि नहीं, मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि शेर मेरे ऊपर कभी भी किसी टाइम भी हमला कर सकता है। लेकिन बच्चों, अली दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रहा था कि क्या पता कि ये शेर जख्मी हो और उसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। बच्चों, अली ने इरादा कर लिया कि मैं अब शेर के करीब जाऊंगा, जो भी होता है हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता अली ने अपने कदम शेर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। अली का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला बच्चों, क्योंकि शेर वाकई में ज़ख्मी था। उसका पाँव एक कांटे जैसी तार में फंस चुका था और शेर बहुत तकलीफ में था। उसके पाँव से खून भी निकल रहा था। पहले तो अली ने प्यार से शेर की तरफ देखा और उसके सर पे हाथ फेरने की कोशिश की। अली बहुत डर रहा था, लेकिन डरते डरते उसने शेर को पहले प्यार किया और शेर ने भी उसको कुछ ना कहा। तो बच्चों, अली ने आहिस्ता आहिस्ता कांटेदार तार को खोला और शेर के पैर को आज़ाद कर दिया और साइड पे होके खड़ा होके अली ये देखता रहा आया कि शेर तेज़ी से भागेगा या मुझे काटने की कोशिश करेगा। लेकिन बच्चों, शेर ने ये महसूस कर लिया कि अली ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। शेर आगे बढ़ा और अली को अपनी नाक के साथ सूंघने लगा और अली के साथ बहुत प्यार किया। अब अली ने सोचा कि मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि शेर तो शेर ही होता है, कोई पता नहीं इसका मूड किस टाइम बदल जाए। बच्चों, अली अपने घर जाने लगा और शेर उसके पीछे पीछे आने लगा। अली पहले तो बहुत घबराया, पता नहीं शेर मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन बच्चों, शेर की आंखों में अली को बड़ी वाज़ेह तौर पे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। लेकिन अली बहरहाल घर जाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर निकलने लगा और शेर भी मुसलसल उसके पीछे आने लगा। लेकिन अली बहुत डर गया कि अगर ये जंगल से बाहर मेरे पीछे आ गया और इसने मेरे साथ साथ जंगल से बाहर निकल गया तो लोग तो इससे डर जाएंगे और डर के मारे लोग इस पे बंदूक तान लेंगे और इसको मार देंगे। बच्चों, अली बहुत खौफजदा हो गया, परेशान हो गया कि अब मैं शेर को अपने पीछे आने से कैसे मना करूं। लेकिन शेर ये चाहता था कि अली उसके साथ जाए। अली ने थोड़ा महसूस किया कि शेर मुझे कहीं लेके जाना चाहता है। बच्चों, तो फिर अली ने ऐसा ही किया, जहाँ जहाँ शेर जा रहा था अली उसके पीछे पीछे जाना शुरू हो गया। शेर बहुत ही मुश्किल रास्तों पे चलना शुरू हो गया, पहाड़ी जैसे रास्ते थे, खाइयाँ थी। अली ने बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल के साथ साथ शेर के चलना शुरू कर दिया। 2-3 जगहों पे उसका पाँव भी फिसला, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये जानवर मुझे कहीं लेकर जाना चाहता है तो मुझे जाना ही चाहिए। बच्चों, जैसे ही शेर एक गार के करीब पहुंचा तो वहां पे एक शेरनी और उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। अली तो देख के फौरन डर गया, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जिस जानवर के पास भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं कभी भी उस शेरनी या जो भी जानवर हो उसके करीब नहीं जाना चाहिए,
کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں, سوچتے ہیں شاید یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہم سے لینے آئے ہیں. کیا اور شیر کے دونوں بچوں کو بھی بہت پیار کیا. بچوں, علی تو گھر جانا جیسے بھول ہی گیا. بہت دیر تک شیر کے بچوں سے کھیلتا رہا. شیر بھی علی سے بہت پیار کرتے رہے. لیکن بچوں, آخر علی کب تک جنگل میں رک سکتا تھا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے شیر کو, اس کے بچوں کو, سب کو بہت پیار کیا. لیکن آخر علی کو گھر جانا ہی تھا. علی اپنے ساتھ شیر اور شیرنی کی محبت لے کر جا رہا تھا اور دل دل میں سوچ رہا تھا کہ میں آیا کروں گا اور شیر کے بچوں سے اور شیر سے خوب کھیلوں گا. تو بچوں, آخر شیر علی کو دیکھتے رہے اور شیر وہیں بیٹھے رہے اور علی آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف جانا شروع ہو گیا. علی جنگل سے نکل گیا, لیکن علی بہت اداس تھا. آج کا دن اس کے لیے بہت یادگار تھا, کیونکہ علی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیر بھی اس کا دوست بن سکتے ہیں. تو بچوں, کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بچوں, اگلی دفعہ میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھی کہانی لے کر آؤں گی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.